हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि अगर बीपीएससी की हम बात कर लें या फिर आने वाले आपके सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स जैसे एएलपी, लोको पायलट्स या फिर आप टेक्नीशियन बैच के लिए या अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम्स के लिए बात की जाए तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइटमिन्स से आपके क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस आने तय होते हैं। कभी कभी आयोग को इतना पसंद आ जाता है कि 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज़ आइए आज शुरू करते हैं आज का एक सेशन, एक प्यारा सा सेशन जहाँ पे आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू एग्ज़ाम्स से रिलेटेड दिखाई देंगे। ओके गाइज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि इसमें कोई कंजूसी न रह जाए। रुचि मैम आपको अपना पूरा बेस्ट दे रही हैं। ओके गाइज़, चलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए आगे आज देखते हैं। थोड़ी सी थ्योरी जानेंगे, थ्योरी के बाद हम लोग अपने एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि आपकी मैम एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराना चाहती हैं आपको। चलिए आइए देखते हैं वाइटमिन की परिभाषा क्या होती है। वाइटमिन, अगर हम वाइटमिन के बारे में जानेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ से ये जानना है कि ये उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है और साथ ही साथ शरीर का क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन की कमी अगर हो जाती है तो इसमें अपूर्णतया रोग यानी कि डिफिशियंसी डिजीज़ होने की संभावना रहती है। तो वाइटमिन्स की कमी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म जो आपके प्रोसेस होते हैं उसको बनाने के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी से कई सारे डिजीज़ यानी कई सारे रोग हो जाते हैं। आइए इसमें और आगे बात जानते हैं। देखिए एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है बढ़िया तरीके से तो आपको कहीं ना कहीं बेस्ट तरीके से पढ़ना होगा इसकी थ्योरी। ओके गाइज, आइए इनमें अगर हम बात की जाए तो कितने कैलोरी अगर ऊर्जा आप सोचेंगे कि इसमें कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो पहली बात तो इसमें कोई भी ऊर्जा कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट आइए देखते हैं। अगर हम घुलनशीलता के आधार पर देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए आज आपको ट्रिक के माध्यम से यहाँ से याद कराना चाहेंगे और कई बार मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों को भी कई बार याद कराया है। घुलनशील के आधार पे अगर हम देखते हैं तो ये एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, एक होता है फैट सॉल्युबल जिसे हम जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन भी कहते हैं। वसा की अगर हम बात करते हैं गाइस तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है जैसे दूध हो गया, कोई भी तेलीय पदार्थ हो गया, वह सभी आपके क्या होते हैं, फैटी एसिड जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वसा में घुलनशील। तो वसा अगर हम बात करते हैं तो जब भी अगर हम तेल पदार्थ की बात करते हैं तो उसमें अक्सर लग जाते हैं कीड़ा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा छोटा सा ट्रिक है कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यह सभी आपके क्या हो जाएंगे, वसा में घुलनशील विटामिन। और साथ ही साथ आपको ट्रिक के माध्यम से अगर इसे याद करवाएं तो WBC, डब्लू मतलब वाटर समझिएगा और BC हम लोग साथ में पढ़ते हैं ना, वाइट ब्लड सेल, तो उसी से याद रखेंगे। WBC मतलब यहाँ पे याद रखना है कि वाटर में घुलनशील होते हैं आपके विटामिन बी एंड विटामिन सी। ओके गाइस, आई होप कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब हम कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि ये विटामिन है तो विटामिन का मतलब क्या होता है। विटामिन शब्द आप देखेंगे तो 2 शब्दों से मिलके बना होता है, एक को हम लोग कहते हैं वीटा और दूसरे को कहते हैं एमाइन। बीटा का अर्थ होता है गाइस जिसे हम जीवन कहते हैं और एमाइन का अर्थ होता है नाइट्रोजन। याद रखिएगा कई बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, विटामिन की अगर अध्ययन की हम बात करेंगे तो वाइटमिनोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से। चलिए आइए नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। यहाँ से देखते हैं विटामिन की अगर खोज की बात करें तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, थोड़ा गलत टाइप हो गया, मिसप्रिंट हो गया है। खोज की बात गाइज अगर की जाए तो लूनिन नामक वैज्ञानिक ने क्या की है, इसकी खोज की है। लेकिन अगर विटामिन थ्योरी की अगर हम बात करते हैं कि विटामिन की सिद्धांत किसने दिया, तब आपके हो जाएंगे होपकिंस हो जाएंगे। ठीक है, होपकिंस यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। ओके गाइज, अगर हम यहाँ पे नामकरण की बात करें, देखिए दिमाग में कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, पेपर कॉपी पेन लेके बैठिएगा।
अगर जब भी आए खोज की बात तो वहाँ पे लूनिन हो जाएगा, लेकिन विटामिन थ्योरी जहाँ कही जाएगी वहाँ पे हॉपकिंस हो जाएगा। और जहाँ पे नाम किसने दिया तो याद रखेंगे 1912 में नाम दिया था आपके सी फंक ने। इन्होंने क्या किया था, इसीलिए उन्हें खोजकर्ता के रूप में भी कभी कभी बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसका नाम दिया था। तो अक्सर आपके लिए एग्ज़ाम में फंक का नाम देखने को मिल जाएगा। ओके, आइए, विटामिन्स को मुख्यतः 13 प्रकार का बताया गया है। अब आपके दिमाग में होगा मैम ये 13 प्रकार का कैसे होता है। तो गाइस यहाँ से ध्यान से हम लोग बात समझेंगे। अगर 13 प्रकार की यहाँ से बात बोल रहा है तो क्या है, क्यों बोल रहा है, आइए समझते हैं। 13 प्रकार तो 8 प्रकार तो आपका हो जाता है विटामिन बी, ठीक है। अब विटामिन बी क्यों, क्योंकि विटामिन बी को हम लोग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है विटामिन ए हो गया, विटामिन बी1 हो गया, बी2 हो गया, बी3 हो गया, बी5 हो गया, बी6 हो गया, बी7 हो गया, और बी7 के साथ साथ यहाँ पे आपको बी9, बी12 और यहाँ पे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब इम्पॉर्टेंट देखिएगा, इस आपके लिए हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनके रासायनिक नाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रेटिनॉल ए का, बी1 का थाइमीन, बी2 का राइबोफ्लेविन, बी3 का नियासिन, बी5 का पेंटोथेनिक एसिड, बी6 का पाइरोडॉक्सिन एंड बी7 का बायोटीन, बी9 का हो जाएगा फॉलिक एसिड, बी12 का साइनोकोबालामीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। यह आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपके सामने है पीडीएफ बन रखी है, आप लोग स्क्रीनशॉट और आराम से जब भी आपको मौका मिले, टाइम मिले तो आराम से एक साथ गाइस यहाँ पे कंटेंट को रेडी करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि सारे डेटा मुझे आपको एक पास देने होते हैं ताकि आपका टाइम कहीं और वेस्ट ना हो। पता चले कि आप विटामिन पढ़ रहे हैं, आपको विटामिन के रासायनिक नाम कहीं और वीडियो से देखने पड़ रहे हैं या फिर किसी और बुक से, तो फ़ायदा ही क्या है। ये छोटी सी वीडियो जो कि एक सॉलिड वीडियो मैं हमेशा आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ। ओके गाइस, चलिए बस आप लोग सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके गाइस, यहाँ पे एक ट्रिक भी है, आप उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। रेथा रेथा की एक ट्रॉफ़ी, इसके माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ट्रिक पे भरोसा नहीं करती हूँ, मुझे अपना याद करना और याद करवाना ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन आपके लिए ट्रिक भी है अगर आपको उचित लगे तो। चलिएगा नेक्स्ट, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये भी आपके सामने ट्रिक है, एक ट्रिक ये भी मैंने तैयार कर रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ गए हम लोग MCQs पे। अपने एक छोटा शॉर्ट वीडियो के लिए हमारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट है हम सारा यहाँ पे वर्क आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए आप लोग जैसा कि आंसर करना स्टार्ट कर दिए होंगे। देखिए गाइस, आप लोग के कमेंट में हर एक क्वेश्चंस, एक बच्ची है पिंकी विश्वकर्मा जिनका हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चंस का आंसर आता है। गाइस आप लोग भी कोशिश करिए कि हर जब आप लोग देखते हैं सेशन को, अच्छी बात है देखते हैं, वहाँ से नोट करते हैं, लेकिन आप लोग टाइप करिए। टाइप करेंगे तो आप लोग एक एक क्वेश्चंस को हाथ से लिखेंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके गाइस, चलिए, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव से होती है। तो सभी को पता होगा, जहाँ पे भी कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बी फॉर बॉम्बे, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में बनने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर पाता है। चलिए इसको हमने HW में रखना है। आप जानते हैं रुचि मैम की आदत कि वह 2 क्वेश्चंस हर सेशन में आपको रख देती हैं आपके लिए। आप बताओ, ठीक है। तो विटामिन जो सबसे तीव्रता से बनता है, आपको इसका आंसर करना है। आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। विटामिन, अभी हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चंस की तरफ। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ऊपर थोड़ी सी थ्योरी देखी, उसमें हम लोगों ने जाना था कि B12 का नाम साइनोकोबालामीन होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा B12। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा।
चौथा क्वेश्चन क्या है, गोल्डन धान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है। गोल्डन धान की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ई पाई जाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए, जिसका आप लोगों ने सभी ने नाम बताया था, बताइए क्या नाम बताया था, रासायनिक नाम सभी को पता है, बहुत ही बढ़िया। इससे नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस बोले तो रतौंधी नामक रोग होता है। पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, बताएंगे। कौन सा ऐसा यौगिक किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, प्रोटीन को, हार्मोन्स को, विटामिन को या वसा को। सही आंसर है सी फॉर चेन्नई, आपका विटामिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं, बताएंगे किस विटामिन से, तो विटामिन ई, यानी कि सी फॉर चेन्नई यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ई से भरपूर होते हैं। ओके गाइज, अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। सभी को पता होगा जो विटामिन आपके सबसे पहले विटामिन है उसी को हम क्या कहते हैं, छिली हुई। अगर देखिए यहाँ से दो तीन चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। साथ ही साथ आप सभी को जितना बातें पता होंगी विटामिन सी से, आप लोग जरूर कॉमेंट करेंगे। सबसे पहले विटामिन जिसकी खोज की गई थी वो विटामिन सी था, इसे नाविक विटामिन भी कहते हैं। इसका लक्षण होता है कि मसूड़ों से खून आना इसका लक्षण होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम इस विटामिन में थोड़ा सा भी हीट प्रोवाइड करते हैं तो यह विटामिन नष्ट होने लगती है, या फिर इसे छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिएगा बताइएगा आप लोग। यानी कि कब बोल रहा है ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं भाई, ब्यूटी विटामिन। अब आप लोग बताएंगे विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को बताएंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, सभी लोग बताएंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम, सभी लोग बताएंगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, निकोटोपोलिया के नाम से जाना जाता है, यानी ए फॉर अमेरिका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सेशन बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही सॉलिड सेशन है, इसमें एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिखाई दे जाएंगे। ओके गाइज, जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी भी कैल्शियम की जब भी कमी होती है तो वो आपका हो जाएगा वहाँ पे विटामिन डी की कमी से होती है। खट्टी पदार्थ की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन सी हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि दिखाई न देने की आंखों की अगर हम बात किए तो वहाँ में विटामिन ए हो जाएगा। और नपुंसकता की बात की जाए, बांझपन की बात की जाए, या फिर बात की जाए किसकी, पुरुष जननांग की बात की जाए, तो ये सभी हो जाएंगे आपके किस में आएंगे, ये सभी विटामिन ई में आएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यदि रक्त का थक्या नहीं बन पा रहा है तो विटामिन के में आएंगे। ओके गाइस, आई होप कि आपको हमारी बातें और हर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्ट्रोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो ऑस्ट्रियोमलेशिया मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वयस्क यानी कि अडल्ट में होता है, और ये किसको होता है, तो ऑस्ट्रोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, अगर ये हम बच्चों की बात करेंगे गाइज तो ध्यान रखिएगा, ये बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा, रिकेट्स नामक रोग होता है। चलो आ जाओ, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है, चलिए गाइस, ऊर्जा प्रदान करना होता है, भोजन उत्प्रेरक के रूप में होता है, या अस्थियों को मजबूत करने में। ये लीजिए आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि सेशन का 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहता है, तो दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर कर दीजिए, ठीक है गाइज। 1 लाइनर क्वेश्चंस कुछ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। विटामिन की खोज की बात की जा रही है, तो खोज आपके लूनिन महोदय ने किया था, लूनिन महोदय ने किया था, नामकरण सी फंक ने दिया था, और विटामिन की थ्योरी हॉपकिंस ने की थी, ठीक है। और शब्द देखिए आ चुका है सी फंक ने। विटामिन में कितनी ऊर्जा मिलती है, तो गाइस आपके सामने है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण ये शरीर में अवशोषित होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, न कि ये ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। ओके, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, विटामिनोलॉजी कहा जाता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन हमारे पास है।
विटामिन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मैंने अभी बताया था, एक पानी में घुलनशील होता है और दूसरा आपके वसा में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन आपके जो जल में घुलनशील होता है बी होता है और सी होता है। यह आपके जल में वाटर सॉल्युबल यानी कि WBC। ओके गाइस, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो यहाँ पे आपको दिया होगा KEDA। पूरा जानते रहिए, जो भी आंसर आपके सामने आए आप उसको टिक करके आगे निकल जाइए। चलिए, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जहाँ भी सन की बात आ जाएगी, आप कहते हैं ना कि जाके धूप ले लो, थोड़ा सा भी धूप ले लो, कौन सी विटामिन हो भैया? हड्डी कम मजबूत हो गई हमारी। जब हड्डी मजबूत हो गई तो विटामिन डी। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो गाजर में पाई जाती है। गाजर के बाद आप कह सकते हैं कि यस मैम पपाया में भी पाई जाती है। चलिए, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक बीमारी होती है। गाइस, सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो गाइस आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए सेशन को, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए अगर आपकी कोई डिमांड हो कि मैम इस टॉपिक से हमें वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। मैम आपके लिए पूरा प्रयास कर रही हैं। अगर आपको रुचि मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। चलिए ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।